हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक बिल्डिंग मटेरियल, उसमें हम कंक्रीट देखेंगे एंड द सब्जेक्ट कोड इज़ 302 थर्ड सेम बी सी एंड आई एम रुणाल पटले, असिस्टेंट प्रोफेसर SRT भोपाल। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कंक्रीट के जो हमारे आउटलाइंस है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड क्या होते हैं कंक्रीट के, एंड साथ में ही हम देखेंगे कि टाइप ऑफ कंक्रीट क्या है। जो फर्स्ट देखेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। ये जो कंक्रीट होता है दैट इज़ अ कंस्ट्रक्शन, और ये बहुत ही बेसिक मटेरियल है। दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, वाटर एंड सीमेंट, ठीक है, एंड एग्रीगेट। बट अगर इसमें अगर हम एडमिक्सचर्स भी डाल सकते हैं इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, द सीमेंट एंड द वाटर फॉर्म द पेस्ट दैट हार्ड एंड बॉन्ड विद द एग्रीगेट टुगेदर। एंड concrete is also known as a man-made rocks. It is very versatile construction material because we will use in this in agriculture, residential uses, in bridges, in tunnels, in everywhere we can used in case of reservoir also. ठीक है, it is very strong, durable, versatile and economical. The definition of concrete is this: concrete is a composite material composed of a fine or the coarse aggregate bonded together with a fluid cement that hard over some time. Okay, next हम अब ये देखेंगे कि ग्रीन कंक्रीट किसे बोलते हैं और सेट कंक्रीट किसे बोलते हैं। जब कंक्रीट व्हेन इट इज़ टोटली फ्रेश्ड, प्रिपेयर द कंक्रीट टिल इट हैज़ नॉट सेट, that type of concrete is called the green concrete, and after that if it is fully hardened that is known as a set concrete or just a concrete. Okay, अब हम देखेंगे कि हम कंक्रीट के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, इट इज़ इकोनॉमिकल बिकॉज इसका जो रॉ मटेरियल है वो जो है वो बहुत ही ईजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, वो भी बहुत कम कॉस्ट में, दैट्स वाई इट इज़ इकोनॉमिकल। एबिलिटी टू बी कास्ट, दैट इज़ हम इसका कॉलम बना सकते हैं, बीम बना सकते हैं, स्लैब में यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरिंग कर सकते हैं, फाउंडेशन बना सकते हैं, हम इसको जिस भी शेप में ढालना चाह सकते हैं हम इसे ढाल सकते हैं। ठीक है, फिर एक्सीलेंट वाटर टू रेजिस्टेंस, आपने देखा ही है हमारा घर वाटर रेजिस्टेंस होता है। फिर हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी है, ऑब्वियस है, ड्यू टू द टेम्परेचर इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, कोई थर्मल एक्सपांशन नहीं होता, कोई थर्मल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसमें फायर रेजिस्टेंस बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। एस्थेटिक अप्रोच बहुत अच्छा है, दैट इज़ दिखने में भी ये अच्छा होता है। ठीक है, एबिलिटी टू कंज्यूम वेस्ट, दैट इज़ इसका जो वेस्ट जो होता है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, कि अगर हमने किसी घर को तोड़ दिया है तो क्या होगा आफ्टर दैट उस घर का जो टूटा हुआ जो पोर्शन है हम उसको रोड वर्क में या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और एबिलिटी टू वर्क विद द स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये स्टील रेनफोर्समेंट के साथ में एडजस्ट कर जाता है। अदरवाइज अगर हमने स्टील रेनफोर्समेंट कंक्रीट के साथ में एल्यूमिनियम, इट विल बी रिएक्ट, बट द परफेक्ट इज़ द रेनफोर्समेंट। इसके कुछ डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत कम होता है, वेरी लो डक्टिलिटी, इट इज़ वेरी ब्रिटल, वॉल्यूम अनस्टेबिलिटी रहती है, फॉर्म वर्क इज़ नीडेड बिकॉज वेन एवर वी कास्ट any column or something, or in case of the slab also, that time we need this formwork, and after that we can pour this concrete in that. Okay, toughness is very low and the long curing time. After harden this we have to cure that particular construction structure. ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट की प्रॉपर्टी क्या होती है कंक्रीट की, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कंक्रीट हैज़ अ स्टेबिलिटी रिलेटिवली हाई कॉम्प्रेसिव, बट उसका जो स्ट्रेंथ होता है बहुत लो होता है। कौन सा? टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ वेरी लो। द इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट एट अ लो स्ट्रेस लेवल बट स्टार्ट डिक्रीजिंग एट अ हायर स्ट्रेस लेवल एट द मैट्रिक्स क्रैक डेवलप्ड। कंक्रीट हैज़ वेरी लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन and the shrinkage is also low. All the concrete structure will crack to some extent due to the shrinkage and the tension. Concrete can be damaged by fire, aggregate expansion, seawater effect, bacteria, corrosion, leaching, physical damage, chemical damage, etc. Chemical damage in the sense carbonate, chloride, sulfate, this all is due to only this water what will be used. The next is composition of concrete. Composition of concrete, the three main ingredient: water, cement and aggregate. And aggregate is near about the 60 to 80%
of the mixed volume.